हडूप का इंट्रोडक्शन। हडूप जो है एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो अलाउ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को ऑन योर कमोडिटी हार्डवेयर। मतलब क्या, तो ये फ्रीली अवेलेबल है और आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ करने के लिए कोई भी आपको हाई फाई वाला मशीन नहीं चाहिए। कमोडिटी हार्डवेयर मतलब जो भी अपने डेली वाले लैपटॉप से उसके ऊपर आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। और जो सेकंड है वो उसका ये है कि ये डेटा मैनेजमेंट टूल है। मतलब इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। और ये स्केल आउट फीचर को भी, स्केल आउट स्टोरेज को भी सपोर्ट करता है। ये स्केल आउट स्टोरेज मतलब क्या है, चलो उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आप ऐसा हडूप का जो ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर पहले तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए पहले जो है वो आपको आगे के 6 महीने के लिए सोचना पड़ेगा कि आगे के 6 महीने के लिए मेरे पास कितना डेटा आ सकता है। तो पकड़ के चलो कि आगे के 6 महीने के लिए मेरे पास 50 TB का डेटा मेरे पास आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पाँच, ये जो है ये 5 सिस्टम बनाऊँगा। ठीक है, हर एक सिस्टम में मैं 10 TB का डेटा स्टोर करूँगा। तो ये हो गया 50, और ये रहेगा मेरा नेम नोड। ठीक है, तो ऐसे मैं उसको स्टोर करके रखूँगा। अब आप बोलोगे कि 6 महीने के बाद मेरे पास और 20 TB डेटा आ गया, अब क्या करोगे। तो उसके लिए भी एक अपने पास ये, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो और दो नए वाले नोड्स ऐड करेंगे। हम लोग हडूप एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाएंगे कि यार मेरे को और मेरा 20 TB का डेटा आ गया, तो मेरे को और ये दो नए नोड ऐड करके दे। तो ऐसे आप आपके ज़रूरत के हिसाब से डेटा स्केल आउट कर सकते हो। वही तो फीचर है इसका। ये जो है वो आपके हिसाब से वो क्लस्टर आप ऐड कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फीचर है हडूप के कंपोनेंट्स। जो हडूप के कंपोनेंट्स है उसके जो वर्जन वाइज वेरी करते हैं। तो हडूप के दो वर्जन्स है, तो हडूप 1 और हडूप 2। तो हडूप 1 में जो कंपोनेंट्स है वो है HDFS और MapReduce। HDFS मतलब क्या है, तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और जो ये जो है ये स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं HDFS। और ये जो मैप रेडिस है ये प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। तो जो डेटा स्टोर किया है अगर उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग करना है तो आपको मैप रेडिस यूज़ करना है। ये तो हो गए हडूप वर्जन 1 के कंपोनेंट्स। अभी हडूप वर्जन 2 के कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो वही है पहला वाला HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। एंड सेकंड है वो है यान, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि MR वर्जन 2, मतलब मैप रेड्यूस वर्जन 2। ये जो यान है YARN, इसका जो फुल फॉर्म है ये है येट अनादर रिसोर्स निगोशिएटर। ये हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स है, वो जो HDFS है वो क्या है, तो वो हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो MR है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो भी डेटा अगर आपको उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हडूप के डेमन्स। अभी हडूप के डेमन्स में, हडूप के डेमन्स भी उसके वर्जन के जिसके से अलग अलग है। तो वर्जन 1, हडूप के वर्जन 1 के डेमन्स है नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर। तो अभी कंपोनेंट्स हम लोगों ने अभी देखा कि क्या है, HDFS है हडूप 1 के, और मैप रिड्यूस है। ठीक है, तो यही डेमन्स हम लोग क्लासिफाई करते हैं। HDFS के लिए आता है नेम नोड और डेटा नोड, और मैप रिड्यूस जो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें आता है जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। सेकेंडरी नोड हम देख ही लेंगे आगे चल के। और हडूप 2 के जो डेमन्स है उसमें भी जो HDFS के है वो सेम ही आते हैं, नेम नोड एंड डेटा नोड। और जो सेकंड कंपोनेंट है उसका यान, यान या फिर हम लोग बोलते हैं MR वर्जन 2, मैप रिड्यूस वर्जन 2, उसके जो डेमन्स है उनका नाम है रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर। ठीक है, तो ये है हडूप के डेमन्स। अब देखते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जो हडूप है वो जो उसका आर्किटेक्चर है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर मतलब क्या है, तो इसमें से पहले तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है वो हडूप के कंपोनेंट्स है HDFS और यान या फिर मैप रिड्यूस। ठीक है, और मैप रिड्यूस के जो डेमन्स है और जो HDFS के जो डेमन्स है वो क्या है, नेम नोड है, डेटा नोड है। ठीक है, तो जो नेम नोड है ये मास्टर होता है। ठीक है, और जो डेटा नोड है ये स्लेव होता है। वैसे ही यान के जो है वो दो डेमन्स है,
रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर जो ये डेमन्स है, ये क्या है, ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें से जो रिसोर्स मैनेजर है ये मास्टर है, और ये नोड मैनेजर है ये स्लेव है। तो ये मास्टर और स्लेव मतलब क्या है, तो जो जो डेमन्स है जो मास्टर नोड के ऊपर रन करेंगे हम लोग उसको मास्टर बोलेंगे, और जो स्लेव स्लेव नोड के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे उसको हम लोग स्लेव्स नोड बोलेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो ये अगर अभी एग्जांपल पकड़ के चलो कि आपके पास एक 4 नोड का जो है ये क्लस्टर है, ठीक है, ये 4 नोड का क्लस्टर है। तो उसमें से जो आपका एक है, एक सेकेंड, तो ये 4 में से ये जो है ये मास्टर है, और ये जो 3 बचे ये जो है वो स्लेव है। ठीक है, तो ये मास्टर में क्या होगा फिर, तो ये मास्टर में होगा नेम नोड और रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, और ये जो 3 जो स्लेव है उसमें, ये जो स्लेव है उसमें क्या रहेगा, डेटा नोड और नोड मैनेजर। तो ये बेसिक क्लस्टर हो गया। अगर आपका 4 नोड का क्लस्टर आप अज्यूम करके चलते हो, एक आएगा मास्टर और बाकी के 3 आएंगे स्लेव। अभी सेकेंडरी नेम नोड, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये सेकेंडरी नेम नोड क्या है। तो सेकेंडरी नेम नोड ये जो है ये बैकअप जैसा काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नेम नोड बंद हो गया तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, तो ये आर्ली बैकअप लेता है नेम नोड का। तो नेम नोड जो भी एक एफ एस इमेज बनाता है, तो वो उसका एक घंटे के हिसाब से ये लोग ये बैकअप लेता है सेकेंडरी नेम नोड। और ये यूज़ होता है रिस्टार्ट करने के लिए क्रैश्ड हडूप क्लस्टर को। ठीक है, जब हडूप क्लस्टर क्रैश हो जाता है तब ये इसका यूज़ होता है सेकेंडरी नेम नोड का। वो एफ एस इमेज से पूरा वो लॉग्स लेता है और फिर वो रिस्टार्ट करने के लिए उसका यूज़ होता है। और जो सेकेंडरी नेम नोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेमन है हडूप वर्जन 1 के लिए। हावेवर हडूप 2 के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो ये जो अभी है मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये हडूप को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके 3 यूसेज हम लोग कर सकते हैं। पहला जो ये है स्टैंड अलोन, मतलब टेस्टिंग के लिए या सीखने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं स्टैंड अलोन मोड का। जो सेकंड है ये है सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड। सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या रहता है, तो आपके पास एक ही मशीन है, उसी मशीन पे आपका मास्टर भी रहेगा और उसी मशीन के ऊपर आपका स्लेव भी रहेगा। तो एक ही मशीन के ऊपर मास्टर और स्लेव दोनों रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो तीसरा है वो है फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है कि आपका मास्टर अलग नोड पे होगा, नोड मतलब मशीन, और जो स्लेव है वो भी अलग अलग मशीन्स पे होंगे। तो अगर ये यहाँ पे अगर पकड़ के चलो कि आपका जो मास्टर है ये एक नोड पे, और आपके पास 3 नोड है जो स्लेव्स है। ठीक है, तो ये मोस्टली प्रोडक्शन में यूज़ होता है, एक्चुअल यूज़ में ये फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला यूज़ होता है। तो ये 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशंस है हडूप के।